महापुराण की कथा कहती है। कल आपको कथा में कहा था, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ सोना पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ चांदी पड़ी है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ हीरा पड़ा है। आप गंदगी से निगाह फेर लोगे, पर अगर सोने जैसी कोई चमकदार चीज दिख गई तो उसको 3 से 4 बार देखोगे। सोना ही है, 3 से 4 बार उसको देखोगे, सोना ही है, हीरा ही है, चांदी है, उसको देखोगे, बारंबार देखोगे। बस मेरे शिव भी ऐसे हैं, वो गंदगी नहीं देखते, वो अवगुण नहीं देखते। आप कैसे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शिव को मतलब नहीं। शंकर तो केवल कहते हैं कि अपने प्राण छूटने से पहले जो मैंने तुझे मानव देह दी है, इस मानव शरीर का सदुपयोग करना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उसका स्मरण करना। कभी मौका मिल जाए, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसके पास एजुकेशन का पैसा नहीं है, उसको शिक्षा अध्ययन कराना। तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है तो उसको दवाई कराना। शास्त्र कहता है अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना, और अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का। आप किसी का आदर देकर जो सुख है, सारे मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या, दुनिया के जितने तंत्र मंत्र हैं, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने साधना है, सबका उपासक शिव ही है, सब। और शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है, भक्ति प्रिय है। एक लड़के का कल एक पत्र पढ़ा था, आज एक लड़के का और पत्र आया। देखो कितना विचित्र पत्र है उस लड़के का, देखिए। लड़के का फोटो देखो, फिर पत्र देखो। कल भी एक लड़के का पत्र पढ़ा था जिसने अपनी मम्मी से जिद कर ली थी, क्या भोलेनाथ मेरा सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। आज एक लड़के ने दूसरी जिद पकड़ी, अब उसका पत्र देखिए। पहले फोटो देखो, और फोटो देखने के बाद में अब पत्र देखिए। मैं राधा देवी, पति का नाम सुशील कुमार, गांव अमरपुरा, जालू, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। राधा देवी, पति का नाम सुशील कुमार, गांव अमरपुरा, जालू, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ हिलाइए ऐसा, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, जाइए। 1 लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटे का नाम सुधीर है, जिसकी फोटो लगा रही हूँ। 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2023 में उसकी CRPF में जॉब लग गई। CRPF में जॉब लग गई जो उसे पसंद नहीं आई। उसने कहा माँ मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है CRPF की, और उसको जॉब पसंद नहीं आई, उसने छोड़ने का मन बना लिया। तब मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुझे कहाँ का जॉब चाहिए। सरकारी जॉब मिल गया, CRPF में नौकरी मिल गई, अब तुझे क्या चाहिए। माँ मुझे रेलवे में नौकरी करना, और मुझे रेलवे की नौकरी चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा जो मिल गई उसको कर लो। ना ना मुझे रेलवे की करना। बेटे ने तुरंत नौकरी का रिजाइन दे दिया। बाद में लोग बगावत पर उतर दिए, कहने लगे भगवान ने इतना अच्छा नौकरी दिया, मौका देता है, अब उसकी जॉब नहीं लगेगी, ये पक्का है, अब कभी इसकी जॉब नहीं लगने वाली। बेटे से कहा बेटा तू क्यों नौकरी छोड़ रहा है, अच्छी जॉब लग गई है, कर ले। बेटा कहता है माँ तू सीहोर वाले बाबा पर इतना भरोसा करती है तो मैं भी तो देखूं कि सीहोर वाला बाबा क्या मेरी रेलवे में नौकरी लगा सकता है। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू क्यों परीक्षा लेता है सीहोर वाले बाबा की, तू तो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा, अब तूने छोड़ दी नौकरी, कोई बात नहीं, वापिस तैयारी कर और शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा शिव मंदिर जाने लगा, लोटा भर जल चढ़ाने लगा, पढ़ाई को 4 गुना कर दिया, टीवी पर कथा भी देखता गुरुदेव। तब बेटे ने भटिंडा और सिरसा दोनों जगह आकर कथा को श्रवण करा पूर्व में, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, कावड़ भरकर बेटा आया, और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का चयन रेलवे पुलिस में हो गया। अब
बाबा की कृपा से रेलवे में चयन हो गया। फिर बेटे ने मेहनत कर कर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और उसका चयन रेलवे में ही ट्रेन मैनेजर के पद पर हो गया। आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, ये भटिंडा की भूमि पर हम पहले भी कथा अपने बेटे के साथ सुनकर गए और बाबा ने हमारी झोली भरी। आज फिर भटिंडा में हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा, आज मेरा बेटा ट्रेन मैनेजर पद पर नियुक्त हो गया रेलवे में। मैं शिव को नमन करने के लिए, शिव को एक विश्वास किसको कर, भरोसा किसको, दृढ़ता किसको। स्वयंवर रखा गया माता सती का, दक्ष प्रजापति। और सती कौन? दक्ष प्रजापति के घर में कई कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष प्रजापति ने फिर माँ जगत जननी दुर्गा की आराधना साधना करी और विनय करा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो। तब माँ जगतजननी दुर्गा माता ने, जगतजननी माँ वैष्णव रानी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, ज्वाला देवी ने, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ ज्वाला, देवी ने आकर दर्शन दिया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम बेटी मांग रहे हो? बेटी? हाँ, एक बेटी मेरे घर में और हो जाए। तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर बेटी मांग रहे हो? हाँ, मुझे एक बेटी और चाहिए। तब माँ दुर्गा भवानी ने, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, स्वयं माँ दुर्गा माता ने, वैष्णव देवी ने, माँ अम्बा जगदम्बा शेरावाली ने कहा कि दक्ष प्रजापति, अब तुम बेटी मांग रहे हो तो बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी? मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। पर सुन दक्ष प्रजापति, मैं बेटी बनकर आ तो जाऊंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं सकता। एक बेटी को जानने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है मनुष्य का, एक बेटी को जानने के लिए। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था। एक दिन सुशांत राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक महिला रहती है। सुनना मेरी जीजियों, बड़ी सुंदर कथा है सुशांत राजा। मेरे नगर में एक स्त्री रहती है जिसका पति गलत संगत में पड़ गया और गलत स्त्री के साथ संगत में पड़कर वो चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर चला गया। सुशांत राजा रात्रि को रूप बदलकर उस स्त्री के घर पहुंचा। उस स्त्री के दरवाजे को बजाया, स्त्री ने दरवाजा खोला, नारी ने। सुशांत राजा अंदर गए, रूप बदल कर गए थे तो रानी, वो सुशांत राजा को वो नारी पहचान नहीं पाई। सुशांत राजा ने कहा, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया, गलत संगत में पड़ गया। कितनी अबला हुआ, कितनी बेसहारा हुआ, आपके पास में कोई सहारा नहीं।
कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हे देवी, आप कितनी कठिनाइयों में से गुजर रही हो और अकेली हो, बेसहारा हो, कितनी बेसहारा। उस स्त्री ने जैसे ही सुना कि व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेसहारा हूं, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर, वो पहचानती नहीं थी कि ये राजा है कि कौन है, पर संत समझकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात कहना चाहती हूं। प्रत्येक स्त्री के लिए ये बात है, प्रत्येक स्त्री, मेरी जीजियों के हृदय की बात सुशांत राजा के सामने आई है। वो स्त्री नहीं समझी कि ये राजा है, वो स्त्री ने तो समझा कि कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है। हाथ जोड़कर स्त्री ने कहा, महात्मा जी एक बात कहना चाहती हूं कि आपने मुझको बेसहारा कहा। माना मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर स्त्री के साथ चला गया। माना जिंदगी का दुख मेरे पास में है, माना मैं अकेली हूं, पर ये नहीं कह सकते आपकी मैं बेसहारा हूं। आप ये नहीं कह सकते। महाराज ने पूछा कि तुम बेसहारा नहीं हो? नहीं, मेरे पास में 3 चीजें हैं, मेरे 2 हाथ, मेरा सनातन धर्म और मेरा महादेव मेरे साथ है, तो मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये कर्म है। अगर पति छोड़कर चले भी गया तो मैं मेहनत करने में क्यों पीछे हटूंगी? मुझे अपने हाथों पर पूर्ण भरोसा। मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरा सनातन धर्म मेरे साथ है और मेरा महादेव का साथ मेरे साथ है, तो मैं अकेली भी नहीं हूं और बेसहारा भी नहीं। राजा उसी समय पर अपने रूप को त्याग दिया और वह नारी से बोला कि गजब की स्त्री हो, पति इतना दुख देकर चले गया, पर स्त्री के साथ चले गया। तुमको गाली देता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेता था, तुमको लातों से मारता था, उसके बाद भी तुम टूटी नहीं। स्त्री ने कहा, अकेली होती तो टूट जाती, पर मेरे साथ मेरा महादेव था, इसलिए टूट नहीं पाई, पूर्ण तरह से जुड़ी। मैं बेसहारा नहीं हूं। बहुत दुख होता है जब कोई अपनी भाषा में, अपने माइक पर अगर कोई बोलता है ना कि हमारी संस्था बेसहारा को सहारा देती है। बहुत दुख होता है जब कोई संस्था कहती है, जब कोई कहता है कि बेसहारा को हमारी संस्था सहारा देती है, बेसहारा लोगों को हम खाना खिलाते हैं, बेसहारा लोगों को हम कपड़े देते हैं, बेसहारा लोगों को हम साथ देते हैं। जब कोई कहता है तो दिल दुखता है अंदर से, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुशांत का चरित्र कहता है कि एक संसार में जन्म लेने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो संसार में जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं होता। उसका सहारा देवादिदेव महादेव होता है। महादेव वो कभी बेसहारा नहीं। परिस्थिति का मारा हो सकता है, दुख का मारा हो सकता है, तकलीफों का मारा हो सकता है, पर वो बेसहारा नहीं हो सकता। और अगर कोई बेसहारा कहे भी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि वो बेसहारा। जन्म हुआ था, संसार में कई लोग ऐसे हैं, कोरोना काल में किसी का कोई पति चले गया, किसी की कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे कोई स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो चले गया। बस मैं अकेली बची हूँ। अब मैं किसके सहारे रहूँ? किसके सहारे? खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी, कुबेरेश्वर धाम पर हम कथा कर निकल रहे थे और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गया, मैं बेसहारा हो गई। उस दिन उस बेटी से हमने खड़े रहकर केवल एक ही बात कही, बेटा संसार में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी चला जाए,
पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है। आप बेसहारा नहीं हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा, गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेहद बेसहारा समझती होती तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, और आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे, हम क्यों अकेले पड़े रहें, हम क्यों विचार करें कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया, एक पत्र है, एक महिला ने एक पत्र लिखा है आपका, मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीना नगर, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के कहा। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। केवल 2 पॉइंट किडनी काम कर रही है और दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। किडनियां, डॉक्टर ने बताया कि अब किडनियां कभी भी ठीक नहीं होंगी। डायलिसिस प्रारंभ हो, डॉक्टर ने इलाज करना चालू करा पर किडनियां काम नहीं कर। मेरे पति की मृत्यु 6 महीने पहले हो चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी बीमारी के बारे में जानकर मैं बिल्कुल टूट गई थी, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था तब क्या करूं। तब जब मैंने स्वयं को सोच लिया कि अब मैं पूर्ण तरह से कुछ भी नहीं हूं, तब टीवी पर मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। पहली बार 2025 को कथा सुनना प्रारंभ किया। कई सालों से डायलिसिस क्रम चालू हुआ, किडनियां काम नहीं कर रही थी। 2025 आ गया। 8 जून 2025 को बाबा की कृपा से मैं पहली बार हिम्मत कर अपने शरीर को लेकर सीहोर जाने पर पहुंची और सीहोर पर जाकर वहां मैंने कंकर शंकर की पूजा की। वहां पर जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लिया। फिर हम आने के बाद प्रतिदिन रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डालती और भोले बाबा को चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर जल पी लेती। मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती। सीहोर से आने के बाद में अस्पताल में गई, मैंने फिर अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि अब मेरी दोनों किडनियां ठीक हो चुकी हैं। तब सीहोर से लौटे मुझे केवल 15 दिन हुए थे। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में सुनता है, पर मेरी तो 15 दिन में ही भोले बाबा ने सुन ली और आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मेरी दोनों किडनियां काम करने लगी। अकेला ना, स्वयं को अकेला क्यों? दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर, एक दृढ़ता अपने भीतर। जब भरोसा
विश्वास, दृढ़ता भीतर होती है तो शिव जरूर। अकेला ना समझे। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, अपने आप को अकेला ना समझे। मानकर चलना कि मेरे साथ शिव है। शिव है मेरे साथ। किस किस के गले में रुद्राक्ष है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो। रखो 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 रखो। एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो। रखो रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किस किस के दरवाजे पर लिखा है? सबके लिखा है। रखो। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं तो फिर तो व्यर्थ है। वो एक लाइन बड़ी सुंदर हमारे निकलेश जी कहते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा तब वो शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, अगर तुम्हारे सामने। दक्ष प्रजापति मां अम्बे जगदम्बा जगद्धात्री दुर्गा भवानी से विनती कर, मुझे एक बेटी और, एक बेटी का करोगे क्या? तुम्हारे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, एक बेटी का क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगा, बेटी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हो तो यह जानकर रखना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम से कदम चलने के लिए तुम्हारा शिव, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। एक अंश भी अकेले ना समझा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कैलाश रानी पत्नी श्री दौलत राम जांगीड़, गांव सैयद वाला, अबहोर, पंजाब जिला फजीका की रहने वाली हूँ। मैं कैलाश रानी पत्नी श्री दौलत राम जांगीड़, गांव सैयद वाला, अबहोर, पंजाब जिला फाजिल्का की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ। बेलपतली फाजिल्का की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर किसी ने बोला कि टीवी पर शिवपुराण की कथा आती है। हमने कथा सुनना शुरू किया। रोज हम माँ बेटे मंदिर जाने लगे। 2025 में हमें बठिंडा कथा सुनने के लिए आ गए। हमने कथा सुनी बठिंडा में। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पहली बार कथा सुनने के लिए हम लोग भटिंडा आए 2025 में, और बाबा की कथा सुनकर जैसे ही गए, बेटे ने कहा, माँ जो मांगो वो मिलता है, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले चलते हैं। मिट्टी लेकर मेरा बेटा गया और बेटे ने 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा सीहोर की कावड़ यात्रा में गया। कहते हैं सीहोर की कावड़ भरने वाले की मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। मेरा बेटा कावड़ भर के आया और बाबा की कृपा से उसका CRPF में चयन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। मैं बेटे का फोटो भी लगा। आज मेरा बेटा CRPF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। वहाँ जाओ, धन्यवाद देने के लिए जोरदार ताली बजान। दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दिया, हिम्मत नहीं आ रही। आ गई भटिंडा कथा में ये मेरी बहन, और सीहोर पहुंच गई कथा में। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई
रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ा कर लेना प्रारंभ करा। दूसरी बार फिर जांच कराने हॉस्पिटल पहुंच गई। बाबा की कृपा से दीदी ने लिखा 3 महीने का आप बोलते हो, 15 दिन में मेरे बाबा ने मेरी किडनियों को काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको? सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश निवास भगवान शंकर की कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, शिव तत्व कथा है। माता सती के रूप में स्वयं जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो जाती, स्वयं जगत जननी प्रकट हो। और मां जगत जननी के प्रकट होने पर दक्ष प्रजापति उनको समझ नहीं पाते। उनको समझना कठिन हो जाता। मां जगदम्बा अम्बा घर में बेटी, बहू, मां, स्त्री, नारी, इनको समझना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। दक्ष प्रजापति भी नहीं समझ पाए। यहां तक कि कई बार ब्रह्मदेव भी शिव को नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा ही शिव जी को नहीं समझ पाए थे, तब भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप लेकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। अरे बेटे का सीआरपीएफ में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव को नहीं जान पा रहे थे। भगवान की जय। ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव को नहीं जान पा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान दर्शन दिए। सुंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन जब ब्रह्मदेव कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के हृदय का संशय मिटता है कि सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव, स्वयं शिव, कोई दूसरा नहीं। संसार की सारी रचनाओं को करने वाला शिव, समझा। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम हुई है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। सुंदर भगवान के मंगलमय प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे और श्रवण कर अपने जीवन को